माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का वाक़या हुआ है, आज हमने वो वाइस चांसलर साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। कल आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में, आमिर मतीन एक बड़े अच्छे सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है, सरवत वलीम बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती हैं और उन्होंने भी काफ़ी ज़ाहिर है कि मेहनत करके इस पर रिसर्च करके उनको लाइन पर लिया था। मगर वीसी साहब लाइन पर आते ही जो है हत्थे से उखड़ गए और कहने लगे आप क्या देव मालाई दास्तानें सुना रही हैं। यानी इतना बड़ा 5000 वीडियोस का स्कैंडल आ गया। मैं कहती हूँ चलिए 5000 भी ना सही, 500 सही, 500 भी ना सही, 5 सही, उतनी ख़तरनाक हैं जितनी 5000 वीडियो हो सकती हैं अगर है तो। और वो लड़कियों ने खुद इकरार किया है कि हमें ये कहा जाता था, हालांकि महसूस ये हो रहा है कि वो नालायक लड़कियां थीं। लड़कियों की ऑडियोज़ भी चली हैं। ये तालिब इल्मी के ज़माने से ही जब ये काम शुरू हो जाते हैं तो वही फिर हमारे यहाँ भी हमने जैसे बताया ना, ये कुरतुलैन टाइप पूरा भरा पड़ा हुआ सिविल सर्विस में। इस तरह की औरतें जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जब कोई बुराई इतनी फैलने लगती है और उसका फल जल्दी मिलने लगता है तो वही बुरा रास्ता सब इख्तियार कर लेते हैं। जनाब, ये कोई मामूली वाक़या नहीं हो सकता। उन बच्चियों के लिए बिल्कुल सही कहा, ख़ुद टीवी के एंकर्स भी यही कह रहे हैं और प्लस वीसी साहब भी यही फरमा रहे हैं कि इस तरह को स्कैंडलाइज करके और इतनी बच्चियों का मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो चीज़ आपको बहुत पहले सोचनी चाहिए थी। आप वीसी हैं, वाइस चांसलर, कभी टीचर भी रहे होंगे। जब टीचर रहे होंगे तभी तो लेक्चरार बने होंगे, उसके बाद प्रोफेसर बने होंगे और अब आप वीसी हैं, तो ये आपको देखना चाहिए था। तो हम फिर वही कहेंगे जनरल आसिम मुनीर साहब से, प्राइम मिनिस्टर से तो अब हमें कोई तवक्को नहीं है किसी भी किस्म की। चूँकि एक तो वैसे ही जा रहे हैं, जाने की जल्दी में ना बस अपने वो काम कर रहे हैं जिनसे उनका ख्याल है कि इलेक्शन होंगे। उनका ख्याल है और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन होंगे। हमारी ख्वाहिश है कि ना हो, पर हमारी ख्वाहिश की औकात ही क्या है। हम कौन 3 में न 13 में। ये और बात है कि हमारी ख्वाहिश जो है बिला सबब और बिला वजह नहीं है। हमारी ख्वाहिश के पीछे करोड़ों पाकिस्तानियों की ख्वाहिशें मौजूद हैं। कोई नहीं चाहता कि हर वक्त मुल्क में यही बखेड़ा रहे, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, अफरा तफरी, कोई सर्टनिटी नहीं है। तो हम 10,000 दफ़ा ये बात बता चुके हैं कि इलेक्शंस का फ़ायदा तो कोई हो नहीं रहा है इस मुल्क में। कौम का पैसा बर्बाद होता है सिर्फ, और वो लूट मार करने वाले जो है ना हर 5 साल बाद आके फिर बैठ जाते हैं कि चलो अब फिर कमाओ, इन्वेस्ट करो, फिर उसके पहले अपना इन्वेस्टमेंट निकालो और उसके बाद उस पर मुनाफा कमाओ। तो ये सब कुछ किसके पैसों से होता है? मेरे और आपके टैक्सेस के पैसे से होता है ये सब कुछ। अब देखना ये है कि ये जो सिलसिला है, लड़कियां इस उम्र से ही, तालिब इल्मी के ज़माने से ही अगर वो ये रास्ता इख्तियार करने लगें तो फिर यही आगे जाके, अभी हमने देखा कि ये जो मेडिकल की, जो मेडिसिन की डिग्री है मेडिकल कॉलेजेस से, 3 ख़वातीन को तो हम भी जानते हैं जिन्होंने मॉडलिंग, टीवी एंकरिंग, मॉर्निंग शो से शुरू करके अपनी ज़िंदगी, पता चले भाई तुमने मेडिसिन में MBBS किया, तुमने जो डेंटिस्ट्री जिन्होंने की उसमें एक मॉडल है और एक टीवी की एंकर हैं, आजकल भी मौजूद हैं और इंतहाई बदनाम ज़माना औरत है वो। अगर तुमने यही धंधा करना था तो तुमने वो एक एक सीट क्यों बर्बाद की किसी डॉक्टर लड़की की जो शरीफ घराने से होती और वो ये रास्ता ना इख्तियार करती पैसे कमाने का। चूँकि MBBS करके हाउस जॉब करने के बाद एक डॉक्टर जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको जो तनख्वाह मिलती है,
अव्वल तो नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, हाँ कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसमें भी ग्रेड 17 से शुरू होता है, चाहे JPMC जिना हॉस्पिटल हो, फेडरल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो। कितने पैसे मिल जाते हैं? बमुश्किल तमाम 1 लाख, बमुश्किल तमाम इनिशियल पे। कैरी होम सैलरी 60-70 हज़ार रुपये, और यहाँ तो लाखों का मामला है, और PR अलहदा VVIPs के साथ। अभी हमने देखा मॉर्निंग शो की एक खातून, ये और बात है कि उनको प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं मिली थी, इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं मिली होगी। ये जो आज हो रहा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, हमने देखा नालायक स्टूडेंट होंगी, तो जाहिर है कि जिस तरह के उन्होंने मार्क्स लिए होंगे तो PMDC ने सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा प्रैक्टिस करने का, तो वो मॉर्निंग शो में आ गई। और उसके बाद जब दूसरे चैनल पर गई तो मालिक के साथ स्कैंडल पहले तो होता रहा, वो समझी सबको चूना लगा लेंगी। शौहर साहब ने भी, बच्चे भी पैदा, वही सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लगा लो निकाहनामे के नाम पर। और उसके बाद शौहर ने जब देखा बड़ा अच्छा, नाज़माबाद से डिफेंस शिफ्ट हो गए, क्लास चेंज हो गई। उसके बाद उनकी गैरत जागी जब उन्होंने देखा कि उस चैनल के मालिक के साथ उनका स्कैंडल जो है वो उरूज पर है, ज़बान ज़द खासो आम है। और सिर्फ चैनल के मालिक के साथ नहीं, वही VVIPs के साथ, दारुल खिलाफे के VVIPs के साथ और प्रोविंशियल VVIPs के साथ दोस्तियां, और उन दोस्तियों के बदले में बेतहाशा बेनिफिट्स लेना जो उनका हक नहीं है। तो पहला जुर्म उन्होंने क्या किया? एक तो उस लड़की की एक सीट ज़ाया की, जो अगर पढ़ती तो एक अच्छा डॉक्टर रियासत को मिल जाता, और वो इन चक्रों में ना आती। इसलिए हम पहले भी 2-3 जो क्लिप्स इस मसले पे हमने किए थे, तो हमने कहा था कि ओथ लिया जाए, इनसे एफिडेविट लिया जाए कि ये पास करने के बाद MBBS 10 साल तक कोई और प्रोफेशन इख्तियार नहीं करेंगी, तब तो बात बनती है। यानी रियासत जो इतना पैसा खर्च करती है एक मेडिसिन के स्टूडेंट के ऊपर, वो रियासत को कुछ तो सर्विसेज मिले ना उस पर। दूसरे, जब गैरत जागी शौहर की, तो उन्होंने कहा मैं तलाक दे रहा हूँ चूँकि ये बहुत स्कैंडलाइज हो गई हैं और इससे मेरे बच्चों के फ्यूचर पे असर पड़ेगा। भाई साहब, जब आप नाज़माबाद से एक मिडिल क्लास से जब आप एलिट्स के इलाके में शिफ्ट हो रहे थे, घर, फर्नीचर, गाड़ियाँ, दुनिया का हर ऐश, लाखों में, लास्ट सैलरी उन खातून की वहाँ 25 लाख से ज़्यादा थी। अभी भी यही सूरत हाल है। फिर यही इस्लामाबाद की एक और एंकर हैं, वो भी डेंटिस्ट थी। पहले अब्बा का ड्रामा चलता रहा कि वो कस्टम सर्विस और फलाना, बाद में पता चला कि थे तो वो कस्टम सर्विस में, लेकिन ये उनकी बेटी नहीं है, वो एक वाघा बॉर्डर का एक स्मगलर था। और बहुत कहानी, वो एक अलग कहानी, वो मैं उस पर बात अभी करूंगी डिटेल्स, चूँकि ये सिर्फ आपसे बरसबीले तस्करा आ गया। वो भी टीवी की मारूफ एंकर्स में हैं। अब क्यों भाई, तुमने डेंटिस्ट्री में भी बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है। तीसरी थी, वो भी यहाँ मॉडल हैं और ड्रामों में काम करती हैं, डेंटिस्ट। भाई अगर तुमने यही धंधा करना है, इसी मामले से पैसे कमाने हैं, इसी कारोबार को जारी रखना है, तो आप एक डॉक्टर की सीट क्यों ज़ाया कर रही हैं? तो ये इसी तरह की जो स्टूडेंट्स होती हैं, वो इस तरह के वो फेवर्स लेती हैं अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से, और कोई डॉक्टर बन जाती है, कोई इंजीनियर बन जाती है। जब काम करने निकलो तो आता जाता कुछ है नहीं प्रैक्टिकल फील्ड में, तो फिर वो रास्ता तलाश करती हैं जहाँ पर उनको पैसा और शोहरत मिल जाए। तो इसके लिए भी कानून साजी करनी पड़ेगी। अब कानून साजी जहाँ पर होती है, उनकी तो खुद ये दोस्तियाँ इन औरतों के साथ होती हैं, तो वो क्यों इसमें इंटरेस्ट लेंगे? तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई ऐसा एक सेटअप आ जाए जो बेशक ऑर्डिनेंस के ज़रिए या लेजिस्लेशन वो सेटअप करे, केयर टेकर नहीं बल्कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, मिलकर सब बैठें, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी उठा के फाड़ के फेंका जाए, चूँकि ये अब किसी के काम नहीं आ रहा। इसमें इतनी तरमीमें हो चुकी हैं अपनी अपनी मर्जी की, अपने अपने बेनिफिट्स के लिए। जो कुछ इन सियासतदानों ने किया वो सबके सामने है, और 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। 50 साल में पाकिस्तान और पूरी रीजनल चेंजेस जो आई हैं, पूरी दुनिया तब्दील हो चुकी है। 50 साल पहले पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं था। बहरहाल, तो ये कहना था कि अगर आपने इसको शुरू से ही लगाम डालनी है, तो यानी उनकी तालिब इल्मी के ज़माने से अगर आपने लड़कियों को लगाम डालनी है, तो उसके लिए कोई रूल्स, रेगुलेशंस, कोई कानून साजी की जाए, और फिर उस पर सख्ती से
अमल दरामद किया जाए, उसको सख्ती से एग्जीक्यूट करवाया जाए। मसला तो सारा वही है कि एग्जीक्यूटर्स भी अब वीसी साहब बैठकर बजाय इसके कि वो रिज़ाइन कर देते और कहते मैं उस वक्त तक अपना रेजिग्नेशन वापस नहीं लूँगा जब तक इन मामलात की फेयर इंक्वायरी नहीं हो जाती। इससे तो लगता है वो खुद भी पार्टी हैं, इससे तो ये लगता है कि वो खुद भी पार्टी हैं। इसीलिए बेचारे वो आमिर मतीन साहब ने कहा जनाब देव मालाई दास्तान नहीं है, पुलिस रिपोर्ट है। तो अब अगर इंक्वायरी कमेटी बने तो वो लड़कियां जिन्होंने इस पर कंप्लेंट की है, टीवी पे उनकी ऑडियोज भी चली हैं, और जो पुलिस रिपोर्ट जिन साहब ने कराई है या जिन साहिबा ने कराई है उनको भी सामने लाया जाए, उसकी बेसिस पूछी जाए कि किस वजह से ये की, उसकी क्या प्रूफ्स थे उनके पास कि उनको ये एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी। तो यही सब कुछ अभी हमने आपसे कहा ना, कुर्रतुलैन के मामले में हुआ है कल जब डीआईजी साहब का कत्ल हुआ और वो फ़ौरन अपनी खाल बचाने के लिए सिकंदर सुल्तान ने फ़ौरन इतनी फुर्ती दिखाई कि मैं ना मारा जाऊं कहीं। चूँकि ये भी पता चला है कि उनके फ्लैट पे भी मुलाकातें हुआ करती थी सिकंदर सुल्तान की और इन खातून की। उससे पहले उनकी 3-4 वीडियोस भी चल चुकी हैं सिकंदर सुल्तान की, जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये मरियम बनाती हैं ताकि लोगों को अपने कंट्रोल में, काबू में रख सकें। देखना पड़ेगा मामला क्या है। जो मॉरली जो आदमी ठीक नहीं है और जिसके ऊपर सैकड़ों उंगलियां हैं, अभी कराची के इलेक्शन पर अभी तक उनके रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं किए गए ज़हनी तौर पर, तो उस आदमी से ये तवक्को रखना कि वो फेयर इलेक्शन कराएगा, इससे बेहतर है उसको फारिग करो। खुदा हाफिज। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका